अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ दोपहर से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि ना थोड़ा काम है। आप लोग बोलेंगे डेली बाहर चले जाते, तो यार थोड़ा बहुत काम हर घर में ही होता है। तो फिर इस वजह से थोड़ा काम है, तो इस वजह से हम लोग ना बाहर जा रहे हैं। आगे चल के दिखाती हूँ क्या काम है क्या नहीं। तो इसकी वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है। और व्लॉग वीक में 1-2 दफ़ा आता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा वीक हम लोग बाहर ही जा रहते हैं, वीक में 1-2 दफ़ा जाना हो ही जाता है। तो हम लोग आए यहाँ पे गोल्ड वाली शॉप पे, और यहाँ पे मुझे अपने चेन बनने के लिए देनी थी। तो हम लोग वही डिज़ाइन सेलेक्ट करे थे। मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए थी और एक बॉल चाहिए था उसमें, एंड डेट सेट। लेकिन ना इसमें थोड़ा ना बना हुआ था, तो मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती। बहुत ही कम मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो फिर मैंने ऑर्डर दे दिया। तो भाई ने कहा 1 वीक के अंदर आपकी चेन बन जाएगी, तो फिर आप ले लेना। तो यहाँ पे माँ मुझे टॉप्स पसंद करवा रही हैं, इयररिंग्स जिन्हें कहते हैं। तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ कि शायद छोटे मोटे कोई पसंद आ जाए। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैंने कौन से लिए हैं। पेन भी लिए थे। और उसके बाद मेरा कुछ खाने का दिल चाह रहा था, और मार्केट में इस टाइम सिर्फ जो है वो बर्गर ही मिल सकता था। तो मुझे अच्छा नहीं लगता बर्गर खाना, लेकिन सिर्फ मैंने ये टेस्ट के लिए अम्मा के खाया, और ये बिना अंडे के है। और बस मैंने टेस्ट किया, लेकिन मुझे वही कि बर्गर से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो मैंने अपने लिए वही चिकन पेटीज़ थे वो मंगवा लिए। ओके जी, तो मैं मार्केट से अभी अभी ना ये वाले टॉप्स लेके आई हूँ। अब तो मैंने पहन लिए, क्योंकि मुझसे घर आके पहने नहीं जाने थे। तो मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, इस तरह से हैं ये। क्योंकि मुझे ना गोल्ड इतना अच्छा नहीं लगता पहनना भी, लेकिन मम्मा इतने टाइम से कह रही तुम कानों में कुछ पहनती नहीं हो। तो फिर आज उन्होंने मुझे ये दिला दी कि चलो ये पहन लिया करो, क्योंकि मैं पहले बालियाँ पहनती थी, फिर मैंने उतार दिया और अभी मैंने पहने तो मुझे इतने इरिटेट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। लेकिन जो है वो अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा ये रिंग्स बनवाई हैं, इनका भी मैं आपको जो है ना वो क्लोजअप दिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे बस ये करने की आदत नहीं डाल सकती मेरी, उसके लिए रियली सॉरी। तो इस तरह से ये इयररिंग्स हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से टॉप्स हैं, ठीक हो गया जी। इस तरह से है ये। के अलावा ये है रिंग्स, ठीक हो गया जी। थोड़ा इधर करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये दोनों रिंग्स हैं, ठीक हो गया। बस यही लिया। 2 रिंग्स पहले ली हुई थी, और ये इयररिंग्स हैं। और अभी चैन ना बनने के लिए दे के आए हैं, तो वो 1 वीक के अंदर अंदर बनेगी। तो फिर जब वो आएगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यही थोड़ी बहुत शॉपिंग मम्मा ने मुझसे करवाई है ऐसे घर में पहनने के लिए, और वो चैन बनवाई है। तो फिर आएगी तो मैं दिखाऊँगी। उसके अलावा भी मैं दर्जी से अपना फ्रॉक भी मेरी स्टिच होके आ गई थी, तो मैं लाई हूँ। ये निशात से अनस्टिच लिया था। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ। ओके जी, तो इस तरह से ये फ्रॉक सिलवाई है। यहाँ पे इसके लेस लगवाई है छोटी छोटी मोतियों वाली। ये इसका गले का डिज़ाइन है, आप चेक कर लें। इसकी बाजू पे बॉर्डर अटैच करवा के आगे छोटी सी लेस ऐड करवाई है, ठीक हो गया। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग रखवाई है। और यहाँ पे इसके ये डोरी रखवाई है, ठीक हो गया, जो यहाँ पे बंद होगी। और इस तरह से ये कंप्लीट फ्रॉक है। मैंने सोचा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों ने सिलवानी हो तो सिलवा लें, गले का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक हो गया जी। लेस का भी ले लें, इस तरह की लेस आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो वो स्टिच कर दी थी उसने, तो फिर मैं ले आई। इस तरह से है, ठीक हो गया। बस यही काम थे जो अभी अभी हम मार्केट से करके आए हैं। अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद मम्मा और मैं दोपहर में चले गए थे। तो दोपहर के बर्तन वो जो है वो धुले ही नहीं, और किचन में इतना मैस फैला हुआ। और ये मैंने नेल पेंट भी अपनी लगाई, मैं लेके आई थी रेड, जो कि मैं दिखाने ही भूल गई आप लोगों को। बस मैंने एक नेल पेंट ही लिया और कुछ नहीं लिया। और जो है ना आप देखें कितना मैस फैला हुआ है। तो मुझे जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धोने हैं। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल लड़की हूँ, मैं भी काम करती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं अब घर का कोई काम नहीं करती, तो यार सारे ही काम कर दिए मम्मी। आप लोगों की तरह नॉर्मल लड़की हूँ। अम्मा कहती है चल बर्तन धो, झाड़ू लगा, पोछा लगा,
तो सारे काम करती हूँ, फिर व्लॉग जितना हो सकता है उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ और कभी कभार नहीं भी करती, मूड पे डिपेंड करता है। और जो है वो इस तरह से अगर आप डेली व्लॉग देखना चाहते हैं तो ढेर सारा प्यार भी दिया करें, फिर अगले बंदे को भी मोटिवेशन मिले कि चलो भाई हम भी जो है ना वो व्लॉग बना लेते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतनी प्यार करने वाली है। तो फिर हर बंदे का दिल चाहता है, लेकिन जो है वो आप इतनी मेहनत करें और फिर उस तरह वाला रिस्पॉन्स ना बने तो फिर आप ही थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हो। फिर जब मोटिवेशन मिलती है तो फिर इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है। तो साथ साथ आप लोगों से बातें की, साथ साथ मैंने सारे किचन को भी क्लीन कर दिया। तो उसके बाद ना मैं आ गई ऊपर रूम में और आप ये चेक करें जितने शूज़ थे वो इतना मैस फैला हुआ था, इतना ज़्यादा। तो बस अब मैं ना यहाँ पे शूज़ वगैरह सेट करवा रही हूँ और ये फिर उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो यहाँ पे जो भी शूज़ थे जो नहीं चाहिए थे वो डिस्कार्ड करवाने थे और बाकी सारे मैं अरेंज करवा रही थी, बॉक्स में डाल के रख रही थी और जो नहीं चाहिए थे वो निकाल रही थी। यहाँ पे हेल्पर भी साथ मेरी हेल्प कर रही थी। तो इस तरह से मैं सारी क्लीनिंग वगैरह जो है वो रूम की करवा रही थी, शूज़ की क्लीनिंग वगैरह कि जहाँ जौन सी चीज़ रखनी है वो रखते हैं। तो बाकी यहाँ पे मैं साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ ब्लॉग भी बना रही हूँ, साथ साथ हमारा काम भी हो रहा है ताकि आप मेरी बातों से बोर ना हों और जितना हो सके वो मेरे ब्लॉग को शेयर कर दिया करो यार। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको मेरी व्लॉग देखना अच्छा लगता है या फिर मेरे रिव्यूज़ देखना या फिर मेरी मेकअप वीडियोस देखना। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि फिर उस तरह से मैं अपनी वीडियोस बनाया करूं। और मुझसे जितना होता है ना मैं हर बंदा या बंदी की हेल्प करती हूँ जो यूट्यूबर हैं या जो इंस्टाग्राम पे हैं। तो अब सबको तो यार शाउट आउट देना या फिर सबका बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे बंदा हर वक्त एक्टिव रहता है तो इस तरह के काम जो है ना वो चलते रहते हैं, तो इंस्टा पे मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे सारी सफाइयाँ हो गई हैं, अब हम लोग चलते हैं शावर लें। हैप्पी विंटर्स। तो अभी अभी जो है मैंने यहाँ से शूज़ वगैरह सारे साफ़ कर लिए हैं और अभी जो है वो मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ और आज जुम्मा है। और बस अब मैं यहाँ से ये सामान वगैरह उठाऊँगी कुछ और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी कुछ खाने को, क्योंकि आज मैंने पराठा का नाश्ता किया है तो थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो इसके लिए मैं कुछ खाती हूँ। उसके बाद आई हैव टू वर्क ऑन समथिंग, तो वो है ये मेरा मेकअप बिज़नेस। मुझे इसका सारा हिसाब वगैरह करना है, हर चीज़। बिज़नेस संभालना इज़ नॉट ईज़ी जॉब। बहुत सांस चढ़ा हुआ है। कोई भी चीज़ करना आसान नहीं होती, हर चीज़ मुश्किल होती है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है अगर आप सच्चे दिल से करते हैं। और ये जो मैंने स्वेटर पहना हुआ है ये आउटफिटर से लिया था मैंने लास्ट ईयर, अभी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। आई नो बहुत से लोग पूछेंगे तो मैंने सोचा बता दूँ। तो अब चलते हैं कुछ खाने पीने। तो फिर जो है वो हॉट विंग्स मंगवाई हुई थी, तो मैंने सुबह नाश्ते में जो है वो ब्रेड और अंडा खाया था। तो फिर मैंने ये अपने लिए 2 ले ली खाना, तो मैंने नहीं खाया और तकरीबन 4 बज रहे हैं इस वक्त और मैं ये बस खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कुछ खास भूख भी नहीं है। स्वेटर हम लोगों ने निकाल लिए हैं, हैप्पी विंटर्स मेरी तरफ से। तो इसी तरह से घर के काम चलते रहते हैं, इसी तरह से हम जो है वो व्लॉग बना लेते हैं। और मेरे भाई ने एक ही ज़िद पकड़ ली थी कि मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दो, ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दो और ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो शाम के बर्तन भी धोने थे तो दोपहर वाले। तो मैंने कहा चलो मैं धो के वो बना देती हूँ, लेकिन वही कि उसने कहा कि तुम ये बनाओगे तब भी तो गंद पड़ेगा ना, तो इससे बेहतर है तो मुझे बना दो फिर धो लेना। मैंने कहा चलो तुम्हारी बात ये भी सही है। तो बस भाइयों की फरमाइशें, छोटा है मुझसे मेरा भाई, मैं बड़ी बहन हूँ और 2 मेरे छोटे भाई हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और हम लोग 3 बहन भाई हैं जो लोग पूछते हैं, और दोनों मुझसे छोटे हैं। एक जो है वो यूनी में है और यूनी का फर्स्ट ईयर चल रहा है उसका, और एक जो है वो फर्स्ट ईयर में है। तो बस यहाँ पे ऑयल हमारा ख़त्म हो गया था, हम लोग तो ईवा का ऑयल यूज़ करते हैं। आप लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ऑयल वाली बॉटल्स भी जो है वो रीफ़िल करनी थी, तो मैंने कहा कि चलो तुम साथ साथ ऑयल वाली बॉटल भी रीफ़िल कर दो
तो बस अब मैं यहाँ पे वही की ऑयल वाली बॉटल रिफ़िल करने लगी हूँ। ये वाली उस दिन मैं बॉटल आई थी, उसको मैं पूरा नहीं भरूँगी, पहले मैंने बड़ी बॉटल में ऑयल डाल लिया, मैं इसमें डालूँगी क्योंकि अगर पूरा भर देते ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल डल जाता है, क्योंकि ये बॉटल भी सही नहीं है। तो जब जाएंगे देखेंगे, अगर जाते हैं तो याद भूल जाता है बॉटल लेने का, तो अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर कोई मिल गई जी तो ले आएंगे, वरना इसी के साथ गुजारा तो चल रहा है। और अब मैं जल्दी से जो है ना वो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते बनाते तकरीबन 10 से 12 मिनट भी नहीं लगते और ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा बन जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़े बहुत प्याज चॉप कर लूँगी और टमाटर, उसको टमाटर पसंद है लेकिन प्याज इतने ज़्यादा है पसंद नहीं है, और शिमला मिर्च भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं शिमला मिर्च भी ऊपर नहीं डालूँगी, बस प्याज डालूँगी और टमाटर थोड़े थोड़े चॉप कर लूँगी। प्याज भी उसको इतने नहीं पसंद लेकिन फिर भी खा लेते हैं, शिमला मिर्च तो बिल्कुल मुँह में नहीं डालता, और कह के गए थे कि शिमला मिर्च नहीं लगाना, तो मैंने कहा जी और हुक्म जैसे बोलो बना देती हूँ। अम्मा को कह रहा था अम्मा आप बना दो, फिर अम्मा ने कहा मेरी तबीयत सेट नहीं है, तो फिर मेरे पीछे पड़ गया मुझे बना दो। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी चीज़ भी लेके उसको जो है ना छोटा छोटा इस तरह से चॉप कर लूँगी, और चेडर चीज़ ही थी, दूसरी तो थी नहीं घर पे, तो मैंने कहा चलो इसी के साथ गुजारा तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से मैं फिर इसके ऊपर डाल दूँगी, और बस यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं फ्राई पैन में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन डाल के और तिक्का मसाला डाल के फ्राई कर लेंगे, और हमारा जो है ना वो चिकन तैयार हो जाएगा। बस बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है क्योंकि 2 स्लाइस के लिए मैं भी खा लूँगी साथ, थोड़ा सा तो बहुत होगा। तो यहाँ पे जी हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। तो बस इसमें मैं तिक्का मसाला डालूँगी, आप कोई भी तिक्का मसाला डाल लें या तंदूरी मसाला डाल लें, और बस और कोई भी नमक मिर्च मसाले मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किए, क्योंकि जो हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे ऑलरेडी उसमें नमक वगैरह मिर्च वगैरह होती हैं। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन जो है ना वो तैयार हो गया है। बस 2 मिनट ही लगते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर कोई अर्जेंट घर पे गेस्ट आ गया है, या फिर अगर आपका खुद का दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खाने का, तो आप इस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हो। बहुत ही सोलह और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है मेरी बहनों, सच में बड़ा मज़े का बनता है। तो अब जल्दी जल्दी से जो ये हम लोग ब्रेड के ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, साथ साथ ब्लॉग बन रहे हैं और साथ साथ आप लोगों से बातें भी हो रही हैं, और रेसिपी भी आप लोगों को मिल रही है। 5-10 मिनट में आपका ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनी बनाई ले ली थी, आप चाहें तो घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन बनी बनाई ले लें तो स्यापा ही मुक जाता है। वरना अगर ये होता है ना कि घर पे बनाओ फिर स्टोर करो, फिर बड़े मसले हो जाते हैं। तो अगर आप के सिटी से नहीं मिलती तो आप घर पे बना लो, वरना बनी बनाई मिल जाती है। और इस तरह पूरी ब्रेड की स्लाइस पे हम लोग लगा लेंगे जी पिज़्ज़ा सॉस, एंड दैट्स इट, अच्छे से पूरी ब्रेड के ऊपर। और पिज़्ज़ा सॉस भी बड़ी मज़े की होती है, बनी बनाई आपको इजीली मिल जाएगी 400-500 रुपये की। अगर आप चाहते हैं घर बनाना तो आप घर भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़े थोड़े मैं टमाटर और प्याज डालूँगी, आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके ऊपर मैं जो है वो चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं वो लगा दूँगी, और इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। अगर आपके घर पे ऑलिव्स पड़े हैं तो वो भी लगा दें, हमारे पास नहीं थे ऑलिव्स, तो मैंने फिर इसी तरह से बना लिए बिना ऑलिव्स के। और दूसरी चीज़ भी नहीं थी तो हमने चेडर चीज़ ही यूज़ कर ली। अगर मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई है घर पे तो वो भी इसके ऊपर डालें तो और भी लजीज बन जाएगा, वरना चेडर चीज़ तो है ही है। तो बस हमें थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर चेडर चीज़ भी डाल दूँगी, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैंने इतनी कर ली थी कि ग्राइंड छोटी छोटी कि जो है वो काफ़ी हो जाएगी। और जो है ना यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अब हम ओवन में इसको 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। और भाई को जो मैं रख के जा रही हूँ, और अपना मैं बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना वो बनाऊँगी, उसको मैंने बना के दे दिया। मैंने उससे पूछा था अगर दूसरा भी खाना है तो खा लो, उसने कहा नहीं बस एक से मेरा पेट भर गया, क्योंकि उसने साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी। तो बस उसने कहा बस बहुत है, तो उसने वो खा लिया। मैंने फिर बर्तन वॉश करने लगी। सारा दिन तो बर्तन वॉश करने में गुजर जाता है, कोई काम करूँ ना करूँ बर्तन मुझे ज़रूर वॉश करने होते हैं घर के, और कोई काम हो ना। और सर्दियों में तो इतना ठंडे ठंडे हाथ लगते हैं, तब तो बड़ी मुश्किल होती है यार बर्तन वॉश करते वक्त। बर्तन वॉश करना मैं तो कहती हूँ झूठ हो जाए, सर्दियों में बर्तन वॉश करना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ज़िम्मे काम ही एक आया हुआ है बर्तन वॉश करना, तो फिर मुझे वॉश ही करने पड़ते हैं। और इसी तरह से हमारा व्लॉग वीडियो चलती रहती है। अगर आप लोगों के साथ ऐसे व्लॉग शेयर करती हूँ तो इस पर भी प्यार दिखाया करेगा, दूसरे शेयर करती हूँ तो इस पर भी।
तो बस मैंने बर्तन सारे धो लिए थे। वीडियो में आपको बहुत तेज़ तेज़ नज़र आए, लेकिन ये बर्तन धोते धोते मुझे 15 से 20 मिनट लग गए अच्छे से धोते साफ़ करते। तो जिन फ्राई पैन में और चम्मच में बनाया था वो मैंने धो लिए हैं। अब किचन के स्लैब को अच्छे से साफ़ भी कर दूँगी मैं कपड़े की हेल्प से, और किचन को नीट एंड क्लीन कर देंगे, क्योंकि फिर मेरी भैनों रात दे बर्तन तो मैं ही धोने, आवाज़ आएगी कायनात बर्तन धो दो, तो ऑब्वियसली। तो बस अब मैं अपना जो पिज़्ज़ा जो है ना वो 1 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। बहुत बातें हो गई आज, बहुत लंबा आई थिंक व्लॉग हो गया। पता नहीं आप लोगों को पसंद भी आएगा, वेखोगे भी या ना वेखोगे। मेरी इन्नी मेहनत लगती, थानू वेखण च केड़ा टाइम लगता, घर बह के वेखना ही है। तो चलो यार देख लेना। और हम इसको ओवन में 1 मिनट के लिए लगा देंगे, और 1 मिनट के बाद देखेंगे जी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो कैसा बना है और कैसा नहीं। और बाकी हमारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है, और मुझे रात को ओवन भी क्लीन करना है, मुसीबत हमारा। और जो है अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।